करना चाहिए, इन सब बात पर हम बात करेंगे। ड्रीम्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर ड्रीम्स, जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और जो उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत अंगेज था कि सपने क्या होते हैं। मुझे वास्तव में पता नहीं था। इस बिजनेस में आने से पहले कोई अगर सपने की बात करता था तो मैं मुंह से बोल लिया करता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों में, जब से हम इस बिजनेस में आए उसके बाद हर आदमी सपने की बात करने लगा है। टीवी पे अगर किसी की स्पीच हो तो वो सपने की बात करता है, किसी मिलने की स्पीच सुनो तो वो सपने की और ड्रीम की बात करता है, कोई बुक पढ़ो तो सपने और ड्रीम की बात होती है। लेकिन शायद पता नहीं आपको पता हो कि नहीं इस बात को, लेकिन उससे पहले हम 99 में बिजनेस में आए, उससे पहले हम सपने की बात सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, पता नहीं था। कोई बच्चा अगर, मेरा बच्चा अगर बातें बड़ी बड़ी करता है तो मुझे क्या, चुप, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा है, सपने देख रहा है, भाई पूरे होते हैं क्या? हम यही मानते थे कि सपने कभी पूरे नहीं होते, इसलिए सपने मत देखो। जिंदगी में हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, तो एक आम आदमी कितनी बड़ी गलती करता है, क्योंकि जब वो सपने की बात न सुनता है, न सुनना चाहता है, न करता है, न सपने देखना चाहता है, तो वो ग्रो करेगा कैसे? वो ग्रो हर एक को होना है। चीयरफुलनेस तो आ गई। मैं अगर संध्या की बात करूं तो संध्या से तो हम छू भी नहीं सकते थे सपने का मतलब। तो मैं तो थोड़ा एक्साइटेड था, सुन भी सकता था। मैं संध्या से बात करूं, संध्या जो हमारे सपने सपने होते हैं क्या? अब वो झूम कर दे तो फिर तो हो लिया काम। तो हमारी अपलाइन ने पहली बार बात की, तुम्हारे क्या सपने हैं? तो इसका पहला शब्द था सपने की क्यों बात करते हो, सपने पूरे नहीं होते। फिर उन्होंने नहीं, बताओ कुछ बताओ तुझे। तो संध्या बोली मुझे घूमना पसंद है। कहाँ घूमना पसंद है? नैनीताल। बड़ा ऊंचा बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल। हम कहाँ जी रहे थे? मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले संध्या को इनवाइट करूंगा, संध्या बात करेगी कुछ ड्रीम्स के बारे में, अपने ड्रीम और क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। मजे की बात यह है कि हम वो सब नहीं बोल रहे हैं जो हम लिख के आए हैं, जो हम सीख के आए हैं, जो हम रट के आए हैं। हम वो सब आपसे बात कर रहे हैं जो हमने किया है, हम कहां से निकल के कहां तक आए हैं, वो बात आपसे कर रहे हैं। हम भी बिल्कुल वैसे ही तो थे, लेकिन इस चीज ने हमको आगे बढ़ा दिया। हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। तो फिर संध्या बारे थैंक यू। अभी हम लोगों ने बहुत सारी सपनों की बातें सुनी, बहुत अभी हम लोग हंसे। ये सब कुछ क्या है? मुझे ना हर बार ये बात क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये एक बिजनेस है और यहाँ हम सब लोग इतने खुश हैं और यहाँ ये सब बातें हो रही हैं और हम लोग का कितना अच्छा समय बीत रहा है। अगर एक सेकंड के लिए अगर हम सोचे कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग का कितना अच्छा टाइम निकल रहा है, बाहर कोई व्यक्ति के बारे में सोचा जाए तो उसका वक्त कैसा बीत रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो जो जिंदगी थी हम लोगों ने भी जी है इस बिजनेस में आने के पहले। हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में नहीं थे तो हमारी लाइफ कैसी थी, और अब जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो हम लोग कितने बदल गए हैं और इस बिजनेस से हमें क्या मिल गया, ये कैसे मिल गया सब कुछ। सचमुच में जब हम लोग प्लान देखा करते थे तो हमें बोला जाता था कि सपने इस बिजनेस में तुम्हारे पास होंगे तो पूरे होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। तो सच मानिए तो यकीन नहीं होता था कि कब होंगे, कैसे होंगे, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले भी तो ये सब कुछ किया है, लेकिन ये सारे सपने तो पूरे हुए नहीं। जैसा इन्होंने बताया, मैं बिल्कुल इस तरह की सोचने वाली लड़कियों में से थी, क्योंकि जो मेरे सपने थे, जो मैं सपनों को लेकर आई थी, वो सपने मेरे 1 साल में खत्म हो चुके थे। जब लाइफ ने एकदम पलटी मारी तो मुझे लगा कि जो हो रहा है वही होगा, मैं कुछ भी सोचती रहूं तो वैसा नहीं होने वाला है, मेरे सोचने से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे जो सपने थे, जो मैं चाहती थी, वो मेरे साथ थे। मैं उसे सोचा तो करती थी, लेकिन मुझे डर भी लगता था कि ये पूरे नहीं होंगे। लेकिन साथ में जैसे पलटी इस तरफ लगी कि सारे सपने मैं भूल गई, लेकिन एक पलटी फिर उस तरफ लगी, मुझे सारे सपने फिर वापस मिल गए और पूरे हो गए। तो मुझे यकीन हुआ कि सचमुच जो हम सोच रहे हैं और जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जो हम लोग बचपन से सोचते आ रहे हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी लाइफ हो, मेरी वाइफ इस तरह से हो, मेरे बच्चे इस तरह से हो, और हम लोग इतने सुकून से अपनी अपनी लाइफ को जिए। हम लोग हर कोई के पास सपना होता है अपना अपना,
लेकिन बस वही है कि चैलेंजेस जो आते हैं लाइफ में, उनसे हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। होता है आप सब लोग के साथ ऐसे? बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था। तो मुझे सचमुच में सपनों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में मैं आई, मैंने सुना, सीखा और मैंने सपने देखने फिर से चालू की। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने देखा था लाइफ में, तो मैं सचमुच में सपने देखना भूल गई थी। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इस मीटिंग में आती थी, तो मैं हर समय एक नया सपना लेती थी और मैं सोचती थी कि सचमुच में ऐसा होगा क्या। ये भी मेरा एक सपना था कि मैं कभी खड़ी होकर स्टेज से बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी अच्छी तरीके से बात कर सकती हूँ और मैं बात करूंगी लोगों के, इतने लोगों के बीच में। जब मैं दूसरे लीडर्स को देखती थी और जो डायमंड लेडीज आती थी, तो उनको मैं सुनती थी, तो मुझे लगता था कि ये किस तरह से बोल रही है, क्या बोल रही है, ये सब बातें उनको कहाँ से दिमाग में आ रही है और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग अपने आप काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो सारी चीजें हैं। हम लोग को एक थोड़ा सा वो सब चाहिए था, जो हमें इस मीटिंग से, इन सेमिनारों से, इन लोगों के बीच बैठ के जो हमारे पास चीजें हैं, वो हम अपनी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वैसा ही हुआ। मैं आई, मुझसे जब पूछा गया कि तुम्हारे क्या सपने हैं, तुम क्या सोचती हो इस बिजनेस के लिए, तो मैंने यही जवाब दिया था कि नहीं, सपने कभी पूरे नहीं होते और कुछ नहीं होने वाला, जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने बात की थी पैसों की, तो मुझे लगा कि पैसा ठीक है, होगा जिंदगी में तो अच्छी बात है, नो डाउट पैसों से बहुत सारी चीजें पूरी होती हैं, और पैसे होंगे तो ठीक है, खुशियां मिल जाएंगी, जो हम पाना चाहते हैं वो मिल सकती है हमें खुशियां। लेकिन मुझे जो खुशी चाहिए थी वो इंटरनल खुशी चाहिए। मतलब मैं ये सोचती थी कि मेरी लाइफ में ये सारी खुशियां हो, लेकिन मुझे नहीं लगता था वो सिर्फ पैसों से पूरी होगी। पैसों के साथ मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए थी जो मुझे खुशी दे, तो वो सिर्फ पूरा हुआ इस बिजनेस के थ्रू। पैसा, हाँ पैसा आ रहा था मेरे पास, उस वक्त भी पैसा था मेरे पास, लेकिन वो खुशी मेरे पास नहीं थी। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई, तो मुझे लगा कि सचमुच में जो मुझे खुशी चाहिए अभी, वो मुझे इस बिजनेस से मिल गई। जो मैं सोचा करती थी ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए मेरी जिंदगी में, वो सब कुछ धीरे धीरे पूरा होता चला गया। तो सपने सच होते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों ने अभी बहुत सारी और हम लोगों ने चीजें देखी कि आपका एक ड्रीम होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो इस बिजनेस में, बहुत कुछ। अगर आप बड़ा सोचोगे तो आपको सचमुच में उतना बड़ा मिलेगा। आप ऊपर देखिए, नीचे मत देखिए, सारी बातें हैं हमारे पास, लेकिन वो हमें उसे प्रैक्टिकल करना है। यहाँ से ये हम विश्वास दिला रहे हैं कि इस बिजनेस में जो सपने लेकर आप आए हैं, वो सचमुच में पूरे होंगे आप, क्योंकि यही अकेला एक ऐसा बिजनेस इस धरती पर अभी है कि जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने हमारी पहली भी लाइफ देखी है और अब की भी जो लाइफ है वो देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल हमें हर चीज सामने दिख रही है। इस बिजनेस में वो सारे सपने पूरे होते हैं कि अगर आप अपने ड्रीम लिख के चिपकाएंगे और उन्हें देखते रहेंगे, तो आपका जो लिखा हुआ है वही आपका ड्राइविंग फोर्स है। कोई इस बिजनेस में बॉस नहीं है आपका कि वो आपको बताए, आपके सपनों को बारे में याद दिलाता रहे। जैसे हम बताते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो एक बच्चे का पोस्टर सबके सामने लगाती है और वो उसे देखती रहती है, और जब वो थक के पलंग पर लेटती है 10 मिनट के लिए, तो उसे सामने देखती है तो वो उतनी ही खुश हो जाती है फिर। तो वैसा ही हमारे साथ है यहाँ पर कि जो हम अपने सपने लिख के लगाएंगे, तो आप देखिए वो पूरे होंगे। हमने जो सपना देखा वो हमने लिख के चिपकाया अपने बेडरूम के बिल्कुल पलंग के सामने दीवार पे कि ये सब कुछ हमें चाहिए, तभी वो पूरा हुआ। हम लोग सोचते नहीं, मन में है, हो जाएगा, मैं सोचता तो हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। जब आप थक कर काम करके आप जब जाते हो, तब वो चीज आपको याद नहीं आती है, लेकिन लिखा हुआ जो आप देखते हो, उसे पढ़ते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि सचमुच में वो एकदम आंखों के सामने आपको दिखता है, तो आपको याद आ जाता है। उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच में हमें प्लान दिखाने जाऊं क्या। लेकिन जब वो लिखा हुआ अगर आपके सामने, आंखों के सामने दिख जाता है, तो आप तुरंत बैग उठा के लोग चल देते। हमारे साथ भी ये होता था। हम लोग दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात प्लान दिखाने जाते थे, इतने थक के चूर हो जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लगता था कि ये सवेरा कब हो गया। सिर्फ 3 या 4 घंटों की हमारी नींद पूरी होती थी और एकदम ऐसा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ भागे जा रहे हैं। लेकिन जब लिखा हुआ हमारे आंखों के सामने दिखता था कि ये हमें चाहिए,
तब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ वापस आ जाती थी और हम लोग फिर से नए तरीके से काम करने लगते थे। ये पावर है सपनों की। ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप इसे अप्लाई करोगे तब आप इसकी ताकत को समझ सकेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके दिल में भरे हुए सपने, लेकिन वो सामने एक्सप्रेस नहीं करते किसी के सामने, लिख के चिपकाते नहीं है कि कोई हंसेगा, कोई क्या कहेगा, दूसरे लोग अगर मेरे रूम में आएंगे तो क्या कहेंगे कि क्या लिख रखा है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये सब क्या चीजें हैं। सामने वाला लिखा हुआ व्यक्ति अगर उसे पढ़ के चला जाएगा हंस के, तो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ हंस के चला जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हंस देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे तभी वो याद करेगा कि सचमुच में उसने जो लिख के रखा था वो आज पूरा हो गया। वो लोग ऐसा नहीं कि वो चले जाएंगे फिर बाद में आपको मिलेंगे नहीं। वही आपके रिश्तेदार, वही आपके दोस्त जो आपके पास आ जा रहे हैं और वो कुछ दिनों बाद भी आएंगे और वो सब देखेंगे तो उनको लगेगा कि सचमुच में इस बिजनेस को मैं क्या समझ रहा था और इस बिजनेस में क्या हो गया। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ। जब हम बिजनेस में आए थे, हमारे पास भी इस तरह की लिखी हुई बहुत सारी चीजें थी। लोग बोलते कुछ नहीं थे, एक अच्छी सी मीठी सी मुस्कान देके चले जाते थे, हम समझ जाते थे कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज जब वही लोग आते हैं तो उनके चेहरे बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये पावर है सपनों की, जिसे मैं बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करती थी। मैं समझती नहीं थी कि सचमुच में ये पूरा होगा, लेकिन आज वो सारे सपने पूरे हो गए। तो सपनों में बहुत ताकत है। आप बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखिए, वो सारे पूरे होने वाले हैं और घर जाकर उसे लिख कर चिपका दीजिए, वो जरूर जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। ड्रीम्स माने होता है एक लक्ष्य, एक गोल, एक टारगेट, एक आपके जीवन की आवश्यकता, आप जो चाहते हैं वो। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं और चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन में है, उन सब लोगों को जो भी काम आप कर रहे हो वो काम कर तो सपने के लिए रहे हो। ये अलग बात है कि वो सपने आपके हैं या किसी और के। अगर आप जॉब कर रहे हो तो किसी और के सपने पूरे कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो भी किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पे रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। किसी भी चीज के दो पार्ट हैं, एक है व्हाई और एक है हाउ। हम जब किसी आदमी को बिजनेस की बात करते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चन करता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, एक पार्ट है व्हाई और एक पार्ट है हाउ। आपका काम ये व्हाई, काम क्यों करना है, कैसे होगा ये आपका काम नहीं है। अगर ये आपको पता होता तो माफ करना, आप शायद इस बिजनेस में होते। क्यों सोचते हो ये कैसे होगा? हम है ना, हमारी पूरी टीम है ना, आप ये बताइए आपको करना क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद का काम करते नहीं। क्यों करना है पता नहीं, कैसे करना है वो सबसे पहले मालूम करना है। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। आप तो सपने क्लिक कर रहे हो। मेरे पास एक मेरा मित्र है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते हैं। तो आके बात की क्या कर रहे हो कि बहुत बिजी हूँ आजकल। क्यों? बस थोड़ा सा कंपनी में प्रेशर है। मैं गुड। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया मुझे। विजिटिंग कार्ड में पढ़ रहा था, देखते देखते उसमें लिखा था 2/10। मैंने पूछा 2/10 क्या है? जब समझ नहीं आया 2/10 क्या है, बोले हमारी कंपनी का गोल है सन 2010 तक दुनिया में नंबर 2 बनना। सही घटना बता रहा हूँ मैं कंपनी का नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। दुनिया में नंबर 2 बनना 2010 तक, 2/10। गुड, वेरी गुड। तो मैंने प्लान दिखाया, सब बातचीत की, तो एक ही बात था, सर टाइम नहीं है। मैंने कहा क्यों? बहुत प्रेशर है, आपको पता है ना 2/10। मैंने कहा गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा मालिक कितना होशियार है, उसने सिर्फ एक सपना देखा कि 2010 तक दुनिया में नंबर 2 बनना, और तुम जैसे लोग उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।
चाहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने की बात कहता हूँ, तो तुम ये कहते हो कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे किसी और के सपने पूरे करने हैं। पोस्टर किसका हाई होना चाहिए, आपका या सामने वाले का? आप जब किसी को बिजनेस दिखाने जा रहे हो, जब किसी को स्पॉन्सर करने की बात करते हो, तो आप उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करने के लिए कमिटेड हो, और वो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको दया नहीं आनी चाहिए उस पर। रोज तो ऐसे लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीए हो। क्यों? तुम चाहते क्या हो? फ्रीडम, टाइम फ्रीडम चाहिए, पैसा मिल जाए, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, मजा आ जाए, रिकॉग्निशन हो, बच्चों के लिए टाइम मिल जाए, बाबा सब कुछ चाहिए। तो चलो बिजनेस शुरू करते हैं, इसके लिए तो टाइम नहीं है। अब देखो अजब स्थिति, कितनी जबरदस्त स्थिति है लाइफ में कि आदमी चाहता तो ये है और करता ये है, एकदम अपोजिट। चाहता है दिल्ली जाना और चल पड़ा है मुंबई की तरफ, और कोई बीच में ट्रैफिक वाला समझाए कि मेरे भाई जाना कहाँ चाहता है, दिल्ली, पर ये तो मुंबई का रास्ता है, पता है, फिर क्यों चल रहा है, पता नहीं। आपको पता है एक बार वो चुम्बन जा रहा था घोड़े पर, तो किसी ने उससे पूछा भी कहाँ जा रहा है, कि रामपुर। तो रामपुर नहीं है यहाँ, रामपुर यहाँ नहीं है, यहाँ तो श्यामपुर है, रामपुर वहाँ है। बोलता मैं भी जानता हूँ। तो फिर क्यों, क्या बात है? घोड़े से बहस करने से क्या फायदा, घोड़ा चल दिया, चल दिया। ईमानदारी की बात है कि 97% लोगों ने अपनी जिंदगी को ऐसा फुटबॉल बना रखा है, जहाँ जिंदगी जा रही है वहाँ चलती है, कैसी जा रही है पता नहीं, यहाँ सब कुछ मिलेगा नहीं, चाहिए हाँ, फिर ये भी मालूम है कि हाँ मिलेगा नहीं, ये भी मालूम है कि चाहिए, ये भी मालूम है कि इससे नहीं होगा, ये भी मालूम है कि कुछ और करना पड़ेगा, फिर भी नहीं करते। ऐसी जिंदगी नहीं है क्या? नौकरी छोड़नी भी है और छोड़ते बनती भी नहीं है। सब तरह कहते हैं, हर मीटिंग में आता है, हर सेमिनार में आता है, हर बार आके मेरे पास रोता, भैया गाय बन जाना है, आज आके बोलता कि 8 साल से काम नहीं कर रहा था। पर ये बात अगर पहले बोल देता, मजे की बात बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज इसने बात बोली ना, आज से पहले जब एक ब्रेक किया, उससे ऐसा नहीं झूठ बोल रहा था, उससे पहले इसे ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं काम नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो ये यही मानता था कि मैं काम कर रहा हूं, पर हो नहीं रहा। लेकिन जिस महीने इसने ब्रेक किया, उस महीने को ये रियलाइज हुआ कि मैंने 8 साल से वास्तव में काम नहीं किया। पर ये रियलाइज इसको जिस वक्त हो जाए ना, मेरे पास कितने लोग आते, मैं पूछता हूँ बनाओ एनालिसिस शीट बनाओ, और आज जब लास्ट मंथ का एनालिसिस करोगे तो दिखता है कि यार प्लान कितने देखा है, 100 दिखाने चाहिए थे, दिखाए कितने, 15, या काम नहीं किया। तो मानने को तैयार नहीं होता है कि मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो बोलता हाँ भैया आप सही कह रहे हो, हाँ भैया आप सही कह रहे हो। अरे जब मैं सही कह रहा हूँ तो अगले महीने करके देखा, अगले महीने वो हाँ भैया आप सही कह रहे हो, फिर भारत साहब के पास आने में डर और लगता है, शकल नहीं दिखाते, फिर उनको फोन भी नहीं करते, फोन करेंगे तो डर लगेगा, कुछ कह देंगे, नहीं कहते। भाई साहब आप फायर है ना, इस फायर की मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, तुम्हें नहीं आएगी आप लिखो, कौन सी आफत आ जाएगी, फिर देखो क्या फायर लगती है, क्या छूट रहा है। नहीं नहीं ठीक है, जाऊंगा ऐसा नहीं, जाऊंगा अभी से चला जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं हो। मौत के मुंह में खड़े हो तब मुझसे बात करना, ये तो जिंदगी तो सबकी जी रहे हैं, सब जिए जा रहे हैं, पहुंच रही है सब, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे भाई, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने सक्सेस के लिए, कोई भी नहीं है। कोई चीज छूट गई है, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, परेशान हो जाओगे। मैंने संजय से कह दिया था 2004 में, अगर इस साल मैं डायमंड नहीं जाऊंगा तो मैं हिमालय पे चला जाऊंगा, सही में सीरियसली मैं कह रहा था। क्यों? क्योंकि अपने शक्ल तो दिखा नहीं सकता किसी को, मैं दिखाऊंगा, मैं फियर क्या है इसके पीछे। 8 साल में जो आदमी नहीं कर पाया उसने 30 दिन में करके दिखा दिया। मैं कह रहा हूं, इन्हें लगा यार अभी तो लवर थे, हाँ, कितना मजा आ रहा
बढ़िया, गुड। अभी फियर हो गया, नहीं है तो गड़बड़। फियर क्या है? सब कुछ आसानी से चला जा रहा है, नहीं होगा। जब तक फियर नहीं होगा, कोई चीज छूटेगी नहीं, आपको महसूस नहीं होगी। किसी और के लिए क्यों करो? एक फिल्म आई थी गुरु, देखी थी, उसकी जो शुरू की लाइन थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो आदमी नौकरी कर रहा होता है कहीं पर, उसे अच्छी नौकरी करी, प्रमोशन हो गया, तो उसके जो मालिक ने उसका प्रमोशन कर दिया, उसे नौकरी छोड़ दी। वो नौकरी क्यों छोड़ दी? तेरा तो प्रमोशन कर दिया। वो कहता है तुमने मेरा प्रमोशन इसलिए किया क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया, और जब मैं तुम्हारे लिए बढ़िया काम कर सकता हूं तो मैं अपने लिए बढ़िया काम क्यों नहीं कर सकता? छोड़ दी जॉब, किसी लिए बढ़िया काम करना है, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी दूसरे के लिए। समझाओ तो सही। नहीं समझ में आता है कि आपका ये जो ड्रीम है वो एक इमोशनल होना चाहिए। should be emotional, not superficial. आपको अगर ड्रीम याद आ जाए तो आपके अंदर का जना होते, आपको ड्रीम याद आ जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपका ड्रीम याद आ जाए तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे सुबह, चाहे शाम। अचीव करना है। कौन सी चीज सुपरफिशियल है, कौन सी चीज इमोशनल है, मुझे नहीं पता। आपके लिए पर्टिकुलर, आपके लिए क्या इमोशनल है, क्या सुपरफिशियल है, नहीं मालूम। किसी के लिए मछली सुपरफिशियल हो सकती है, किसी के लिए वही मछली इमोशनल, और किसी के लिए कुछ नहीं, और चूल्हे में जाए, आए आए, नहीं आए नहीं आए। मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ कि इमोशनल चाहिए, एक ऐसा ड्रीम जब आपको याद आ जाए तो आपको लगे कि वो ना जाने अब क्या किया। अगर आपका वो ड्रीम निकला नहीं है अभी तक, और आपके हाथ में नहीं है, तो आजाद में जाके लिखो। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारा ड्रीम क्या है मुझे बताओ। वो कहता है सर 8 साल के बाद यार ड्रीम पूछ रहे हो। उनको अगर खड़ा कर दो ना तो 1 घंटे तक ड्रीम पे भाषण दे सकते हैं। उनको खड़ा कर दो तो एमबीए के स्टूडेंट को ड्रीम के बारे में सिखा सकते हैं। ड्रीम का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। ड्रीम का मतलब ये होता है जब आप में फायर होती है और किसी को बैठ के प्लान दिखाते हो तो वो फायर वहां निकलती है। जब आपके पास एक टारगेट होता है और आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, और जब आप किसी आदमी को बिजनेस प्लान दिखाते हो तो 20 मिनट से 21 मिनट आपको लगता है, तो आपको लगता है कि हाय राम मेरा समय खराब हो रहा है। लेकिन कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, तो आधा घंटे की जगह पौन घंटे की जगह 1 घंटा, 1 घंटे सवा घंटा रहे हैं, और सब पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक है, आराम से बैठे मूंगफली खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आराम से चल रहा है ना सब। और फिर मैं पूछूंगा इतनी देर क्यों लगाई? भैया आपने तो सिखाया था, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा था। एक बैग हुआ करता था, वो काले रंग का, वो बैग लेके मैं यहाँ से वहां क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैंने अगर 3 महीने के अंदर क्वालिफाई नहीं किया तो मेरी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मैं सब कुछ ताक पे लगा चुका था। छोड़ा नहीं था, बंद नहीं किया था, लेकिन ताक पे लगा दिया था। जब छोड़ने की तैयारी है, बस आऊंगा नहीं लौट के। आप अगर ताक पे नहीं लगाए ना तो बहुत आराम से घूमते फिरते, टहलते टहलते, मचकते मचकाते इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो नहीं होगा। प्रोसेस में मजा लो, प्रोसेस को एंजॉय करो, इतना नहीं कि मंजिल तक जाने की इच्छा ही नहीं करे। यहाँ से दिल्ली जाने में मैं कहता हूँ कि प्रोसेस में मजा लो, तो इतना मजा रास्ते में आ रहा है, जब दिल्ली पहुंच जाए यार यही टहलते टहलते मजे कर लो। सर आपने कहा था डायमंड जाने के प्रोसेस में मजा लो, इतना मजा ले रहा हूँ। क्या वजह है, मुझे समझाओ तो सही। टीम के साथ एक चाहिए फियर। मैंने आज बहुत स्टडी की इस बात की, आज तक मैंने सुनता आया था मैं कि फियर होता है जॉब में से काम करते हो और बिजनेस ड्रीम होगा तो करोगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत सोचा है, चिंतन मंथन किया है, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि ड्रीम भी जरूरी है और फियर भी जरूरी है। आपके पास इस बिजनेस के लिए फियर क्या है? मुझे वो चाहिए। ड्रीम तो है, फ्रीडम चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए। आपको पता है कि ये आपका ड्रीम है कि आपको लेगेसी चाहिए, लेकिन व्हाट इज द फियर अगर वो नहीं मिली तो? कोई भी काम करने के लिए ड्रीम चाहिए और एक फियर चाहिए।
मुझे बताओ आपका फियर क्या है। अगर आपने कहा कि मैं 2009 तक डायमंड जाऊंगा, और अगर आप 2009 तक डायमंड नहीं गए तो क्या होगा, मुझे वो बताओ। सालों के व्यक्ति मेरे पास आया कि पापा मुझे गिटार सीखना है। मैंने कहा गुड, क्यों सीखना है? तो बोलता है पापा पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, घने बादल होंगे, मेरे दोस्त होंगे, हाथ में गिटार होगा और मैं बजाऊंगा। ये तो ड्रीम है ही। घने बादल, पहाड़ के ऊपर, दोस्त पास में, और अपन गिटार बजा रहे हैं। मैंने इससे पूछा एक बात बता, ये तो तेरा ड्रीम है, लेकिन तू अगर नहीं सीखा तो फियर क्या है? और समझ में आया? अगर नहीं सीखा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि ड्रीम तो तेरा है और फियर मेरा है। फियर मेरा क्या है कि 10,000 रुपए का गिटार, 20,000 रुपए मास्टर की फीस, तो तू तो सीखेगा नहीं और मैं बोल दूंगा सीख, प्रैक्टिस कर, तेरा मास्टर आ गया, बजाता क्यों नहीं है? फिर तू कहे पापा मुझे टोचा मारते हो। तो मैंने कहा भाई हम तो तुझसे कहेंगे, तू कहेगा खोचा कर रहे हो। हम खोचा नहीं कर रहे, वो हमारा फियर है। 10,000 का गिटार और 20,000 की फीस। तुझे क्या फियर है? तेरा फियर बता। तेरा ड्रीम तो सुन लिया, तू कल कह देगा नहीं बैठूंगा पहाड़ पे, नहीं दोस्तों को बुलाऊंगा, फिर मेरे तो पैसे गए। ये फियर नहीं चाहिए। तो बोलता सोच सोच के बताऊंगा। उसने बताया, और उसका फियर हो तो क्या हो सकता है? वो कहता जो मेरे सबसे प्रिय और सबसे शौकीन चीज है मैं उसको यूज नहीं करूंगा। अगर किसी भी पल उसे महसूस हो कि अब मुझे गिटार नहीं सीखना है, तो इमीडिएट ये याद आएगा कि मेरा ये शौक भी पूरा नहीं होगा। ड्रीम आपको पुल करता है और फियर आपको पुश करता है। फियर के बिना काम कैसे होगा? नहीं तो मुझे समझाओ। एक फियर चाहिए। एसपी संध्या भारत 2004 में डायमंड नहीं जाते तो मेरा फियर ये था कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसे डायमंड स्टेज रिकॉग्नाइज होते नहीं देख सकते थे, तो मैं जिंदगी भर रोता रहता। मुझे साल जाना पड़ेगा। कोई ना कोई वजह मेरे पास फोर्स थी। मैं पूछता हूं आपके लिए वो फियर क्या है? अगर वो फियर नहीं है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी लड़की की शादी हो, उसका ड्रीम है लड़की की शादी हो। शादी अकेले ड्रीम की वजह से नहीं होती। वो जानते हैं कि अगर मैंने उसकी शादी वो करना उनका ड्रीम है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर एक कुंवारी मेरे घर में बैठी रहेगी। वो फियर है। फियर है कि शादी नहीं हुई जिंदगी भर घर में बैठी रहेगी, कैसे चलेगा? तो फियर धक्का मारता है और ड्रीम खींचता है कि लड़का ढूंढ, शादी करनी है। अगर आपके पास अकेला ड्रीम है तो मेरे दोस्त काम होने वाला नहीं है। अकेला फियर है तो काम होने वाला नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रीम एंड फियर। बच्चा पैदा करना भी बहुत बड़ा सपना है, ड्रीम है, नहीं बच्चा नहीं होगा तो एक फियर होता है कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। वो जो फियर है ना वो आपको आगे बढ़ाता है। बताओ ना मुझे कौन सी चीज आपको चाहिए? आप सुबह जॉब पे इसलिए जाते हो, आपका सपना नहीं है, आपका फियर है। हो सकता है किसी का सपना ये हो कि मैं टारगेट पूरे करूं तो मुझे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन फियर ये है कि कहीं प्रमोशन के चक्कर में नौकरी ना छूट जाए। इसे मुझे जाना जरूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डायमंड जाना आपका ड्रीम है, आपकी बर्निंग डिजायर है, लेकिन अगर डायमंड नहीं जाते हो, आप अगर इस साल में प्लेटिनम नहीं जाते हो तो आपका फियर क्या है? नुकसान क्या हो जाएगा? छूट क्या जाएगा? आफत क्या हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे चलते रहेंगे, अगले साल चले जाएंगे। तो 20 साल तक नहीं जा सकते, अगले साल चले जाओगे। आराम आराम से बिजनेस नहीं होगा। गांधी जी का ड्रीम था इस देश को आजाद कराना, लेकिन उनका फियर ये था कि अगर इस वक्त हमने मोमेंटम को लूज कर दिया तो अगले 100 साल तक हम गुलाम रहेंगे, अब से छूट नहीं सकते। तो ड्रीम उनको आगे ले जा रहा था, फियर उनको धक्का मार रहा था कि अब तुम्हें चुप नहीं बैठना है।
क्योंकि पूरे इतने सालों में गांधी जी को कोई विचार नहीं आया होगा क्या थक गया बहुत हो गया रहने दो, नहीं, कीप मूविंग, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अगर एक मोमेंटम को लूज कर दिया, वो शक्ति और वो आजादी उस कंटिन्यूअसली क्रिएट मोमेंटम से मिली है। वो अगर एक मोमेंटम क्रिएट किया फिर ब्रेक दे देते तो अंग्रेज फिर हावी हो जाते, फिर मोमेंटम क्रिएट करते फिर ब्रेक दे देते तो फिर अंग्रेज हावी हो जाते, लेकिन वो लगातार गांधी जी करते रहे, मोमेंटम को बना के रखा तो सामने वाले की हिम्मत टूट गई। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर इस मोमेंटम को इस बार ब्रेक कर दिया तो अगले 200 साल तक फिर आजादी वो फियर था, और ड्रीम था हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या फियर है? ये जितने भी क्रिकेटर है ना, గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్. నా పేరు వరలక్ష్మి, నేను సిద్దిపేట నుండి మాట్లాడుతున్నాను. విన్నారు కదా లీడర్స్, మన గ్రేట్ ఎస్పీ బారెల్ సార్ సిడి